फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो ये इवेंट जो है पीके स्लॉट मशीन आ तो गई थी 23 ऑफ मार्च को। आप सोच रहे होंगे कि ये इतने लेट क्यों बना रही हैं वीडियो। तो मैं इंतज़ार में थी कि इसके बारे में थोड़ा जान लूँ, थोड़ा बहुत कुछ समझ में आए, कुछ आपको प्रैक्टिकल बता पाऊँ, इसलिए रुकी हुई थी। अब जब थोड़ा समझ में आ चुका है और प्रैक्टिकल आपको थोड़ा सा प्रूफ दे सकती हूँ, तो मैं लेकर आई हूँ इस वीडियो को, क्योंकि आगे भी जब भी ये आएगा तो आपको ये वीडियो ज़रूर काम आएगा। तो आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत। और आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल सकें। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपके स्टार मेकर फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ स्टार मेकर टिप्स एंड ट्रिक्स प्लेलिस्ट, हाँ जी, ये लिखकर आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए तो मेरे ही चैनल की वीडियोस की जो है प्लेलिस्ट आएगी और उसको क्लिक करके आप सारे वीडियोस जो हैं आप देख सकते हैं आपके इंटरेस्ट का। और कोई भी ऐसी ज़रूरी चीज़ जो आपने मिस करी हो, जो आपको समझ में नहीं आई हो अब तक, तो वो आप हमारे वीडियोस के थ्रू समझ सकते हैं। तो ज़रूर देखिएगा और हमेशा साथ बने रहिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, हम एंटर करते हैं पीके स्लॉट मशीन इवेंट में। तो आप देख रहे हैं इस तरीके का इंटरफेस है और अभी जो इवेंट है वो 8 घंटे समथिंग मिनट्स की बची हुई है। तो काफ़ी है। अभी देखिए ये जो 4 आपको गिफ्ट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ, तो ये जो है इनका क्या यूज़ है, ये मैं आपको बता रही हूँ। देखिए लिखा हुआ है गिफ्ट्स के ऊपर ही, पीके डायमंड्स रिबेट काउंट्स द स्पेसिफिक गिफ्ट रिसीव्ड इन अ पीके ड्यूरिंग द पीके ड्यूरेशन ऑन द शेड्यूल, रैंकिंग काउंट्स द स्पेसिफिक गिफ्ट्स रिसीव्ड ड्यूरिंग द होल इवेंट टाइम। मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि ये एक्चुअली लाइव वालों के लिए है। सबसे पहली बात कि ये लाइव वालों के लिए है, जो लाइव करते हैं उनके लिए है, पहली चीज़ क्लियर। उसके बाद पीके डायमंड्स रिबेट काउंट्स द स्पेसिफिक गिफ्ट, मतलब आपको लाइव के दौरान आपका एक शेड्यूल दिया हुआ है, इस इवेंट का एक पर्टिकुलर शेड्यूल दिया गया है, जो अभी मैं आपको बताऊंगी नीचे। तो उस पर्टिकुलर शेड्यूल में यदि आप कोई पीके करते हैं और पीके के दौरान आपको ये गिफ्ट मिलते हैं आपके लाइव में, तो जो है आप और उससे पीके विन करते हैं, तो ये जो है उससे आपको यहाँ रिबेट मिलेगा, डायमंड्स रिबेट मिलेगा। ओके। और ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिए अपने माइंड में कि पीके जो होना चाहिए वो पीके शेड्यूल के अंदर ही होना चाहिए, जो शेड्यूल यहाँ पहले से ही दिया हुआ है। ओके, उन्होंने जैसे डिस्क्राइब किया हुआ है वैसे ही होना चाहिए। तो मैं पहले आपको शेड्यूल बता देती हूँ, उसके बाद मेरी बातें क्लियर करती हूँ। देखिए ये शेड्यूल में आप देख रहे हैं, यहाँ सबसे पहले है 11 से 12:30 के बीच की बात। तो ये सुबह 11 से 12:30 के बीच की बात है। अब इधर देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है पीके विथ फ्रेंड्स प्लस पीके विथ ऑल यूजर्स। तो इस टाइम में जब आपको पता है कि जब हम लाइव करते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं पीके में। एक आता है पीके विथ फ्रेंड्स, एक आता है पीके विथ ऑल यूजर्स और एक आता है रैंडम पीके। तो इन्होंने स्पेसिफिक ये बताया है कि यदि आप सुबह 11 से 12:30 के बीच में पीके कर रहे हैं तो आप पीके विथ फ्रेंड्स इनवाइट करेंगे या फिर पीके विथ ऑल यूजर्स वाला सेलेक्ट करेंगे। ओके, उस दौरान यदि आपको आपने जो पीके किया है उसमें आपको ये जो इवेंट के स्पेसिफिक गिफ्ट्स हैं वो यदि आपको कोई देता है आपके लाइव में और आप उससे पीके जीत जाते हैं, तो पीके जीतने के बाद जो है आपको एक रोलिंग चांस मिलता है। उस रोलिंग चांस में आपको जो होता है, जैसे ही आपने पीके जीता तो वो आपको जो है रोलिंग चांस मिलता है और आपको रोल करना होता है। वो मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले शेड्यूल को कंप्लीट करते हैं। आप देखिए यहाँ आपको दिख रहा है कि पहला शेड्यूल मैंने आपको बताया कि सुबह 11 से 12:30 के बीच में है, जो पीके विथ फ्रेंड्स और पीके विथ ऑल यूजर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोपहर 3 से 4:30 के बीच है। इस शेड्यूल में आप जो है पीके कर सकते हैं और वो भी वही करना है, पीके विथ फ्रेंड्स और पीके विथ ऑल यूजर्स यूज़ करना है। अब उसके बाद देखिए ये है रात 8:30 से रात 10 बजे के बीच, और आप देख सकते हैं कि यहाँ बोला है रैंडम पीके ओनली, मतलब इस टाइम में आपको रात 8:30 से 10 बजे के बीच आपको रैंडम पीके ही लेना है। ओके, तभी जो आपको उसमें गिफ्ट्स, यदि ये इवेंट गिफ्ट मिलते हैं, स्पेसिफिक गिफ्ट मिलते हैं, तभी वो मान्य होंगे और पीके स्लॉट में आपको रोलिंग चांस मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। यदि आप रात को 8:30 से 10 के बीच में आप लोग यदि रैंडम पीके ना करके आप लोग
क्या कर रहे हैं कि आप ये करके पीके विद फ्रेंड्स कर रहे हैं तो आपको जो है रोलिंग चांस नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो रात 8:30 से 10 के बीच में पीके विद फ्रेंड्स और पीके विद ऑल यूज़र्स नहीं करना है, ओनली रैंडम पीके करना है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद आप रात 10:30 से मतलब रात 10:29 से रात 11:59 तक मतलब 12 बजे से 1 मिनट पहले, तो उसमें जो है आपको फिर से पीके विद फ्रेंड्स और पीके विद ऑल यूज़र्स आपको करना है। तो ये जो है शेड्यूल है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, सुबह 11 से 12:30, दोपहर 3 से 4:30, फिर रात 8:30 से 10 और 10:30 से 11:30। उसमें सिर्फ जो है 8:30 से 10 बजे के टाइम में रैंडम पीके करना है और बाकी सब सेम है। तो अब इस शेड्यूल टाइम में जब आपने पीके करा, पीके करने के बाद आपको जो है पीके आप कर रहे हैं और उस दौरान आप के जो भी गिफ्टर्स हैं उन्होंने आपको इन स्पेसिफिक गिफ्ट में से कोई भी गिफ्ट दिया और आप पीके जीत गए। अब आपने पीके जीत लिया, वैसे ही आपको क्या करना है, आपको इस इवेंट में आना है। ये आपको आपके लाइव में भी दिखाई देती है इवेंट, है ना। आप किसी भी लाइव में रहते हैं तो भी आपको ये इवेंट दिखाई देगी। तो आपको सीधे इस इवेंट में जाना है और इवेंट में जाने के बाद आपको यहाँ जो ये पीके स्लॉट मशीन दिख रही है, आप देख सकते हैं यहाँ जो ये रोल है वो अभी हाईलाइटेड नहीं है, तो ये हाईलाइटेड हो जाएगा जब आपने ये पीके शेड्यूल में किया हो, जो शेड्यूल दिया है उसी में किया हो और जैसा उन्होंने स्पेसिफाई किया है वही वाले पीके आपने किए हो और उसमें ये जो स्पेसिफिक गिफ्ट्स हैं ऊपर आपको दिए गए हैं, जो स्पेसिफिक गिफ्ट्स वो चारों, तो वही यदि आप को मिले हैं उस पीके के दौरान और आप पीके जीत चुके हैं तो आपका ये जो रोल है वो क्या होगा, हाईलाइट होगा और आपको इस इवेंट में आके सिंपली इस रोल को क्लिक करना है। और इसमें इसके बारे में भी बताया गया है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि रोल करने पर आपको कितने % मिल सकते हैं। तो आप ये देखिए, ये लिखा हुआ है, यू कैन गेट अ चांस टू रोल अ डायमंड रिबेट रेट एवरी टाइम यू विन इन अ पीके। मतलब हर पीके जब आपने जीता है उस पीके शेड्यूल में जो गिवन है तो आपको हर बार जो है डायमंड रिबेट मिलेगी। और उसमें बोला है इट इंश्योर्स यू अ 10% डायमंड रिबेट फॉर द फर्स्ट विनिंग। और उन्होंने बोला कि ये इंश्योरिंग वो दे रहे हैं कि 10% डायमंड रिबेट आपको मिलेगी ही पहली विनिंग के लिए। ओके, फॉर ईच कंटिन्यूस पीके विनिंग लेटर योर रेट विल बी इन द रेंज ऑफ 1% to 18%। मतलब इसके बाद पहले में तो आपको क्या मिल गया, 10% डायमंड रिबेट मिलेगा ही, ये इंश्योर किया है उन्होंने। ओके, और उसके बाद आपने जितने भी पीके विन करे हैं उसके बाद में और आपको वही इवेंट गिफ्ट्स मिले हैं और आपने पीके जीते हैं, तो आपको हर बार रोल करने पर जो है कम से कम 1% से 18% तक का रिबेट मिलेगा ही। और आगे लिखा हुआ है कि Diamond rebate takes effect only in the current winning PK and can be accumulated with a maximum of 100%। उन्होंने बोला है कि डायमंड रिबेट जो होगी वो इफेक्टेड तभी होगी जब आपने, जैसे आपने मान लीजिए अभी पीके जीता, ओके, आपने पीके जीत कर यदि तुरंत दूसरा पीके स्टार्ट कर दिया और यहाँ पीके स्लॉट मशीन वाले इवेंट में नहीं आए और रोल नहीं किया, तो वो आपका जो रोल चांस है वो क्या होगा, मिस हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो ये बहुत ध्यान में देने वाली बात है। एंड लिखा हुआ है एंड कैन बी एक्यूमुलेटेड विद द मैक्सिमम ऑफ 100%, कि 100% जो मैक्सिमम वो है उतना जो है एक्यूमुलेट हो पाएगा। ओके, फिर लिखा है व्हेन इट्स इन द शेड्यूल ऑफ रैंडम पीके ओनली। देखिए और आगे क्या लिखा है, व्हेन इट्स इन द शेड्यूल ऑफ रैंडम पीके ओनली योर रेट विल बी इन द रेंज ऑफ 10% to 28%। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब आप लोग रैंडम पीके करेंगे तो रैंडम पीके तो क्या होता है, किसी के साथ भी आप जुड़ जाते हैं। ओके, तो अब उसमें क्या होगा, सामने वाले के ऊपर हो सकता है बहुत ज़्यादा गिफ्टिंग हो रही हो, तो आपको कॉम्पिटिशन में और ज़्यादा गिफ्टिंग चाहिएगी पीके जीतने के लिए, तो डेफिनेटली जो होगा इसमें गिफ्ट कंजम्पशन जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या किया है स्टार मेकर ने, यहाँ जो डायमंड रिबेट की जो परसेंटेज रखी है वो 10% to 28% रखी है। ऊपर आपको बताया मैंने कि वहाँ 1% to 18% थी और यहाँ 10% to 28% रहेगा। तो जो है रिबेट ज़्यादा है क्योंकि वहाँ कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा गिफ्ट्स का। ओके, एंड कैन बी एक्यूमुलेटेड विद अ मैक्सिमम ऑफ 150%। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना अक्यूमुलेट कर सकते हैं, 150% तक जो है अक्यूमुलेट कर सकते हैं। मतलब इसमें जो आपका जो रेंज है वो हाई रहेगा डेफिनेटली। ओके, और थर्ड वन इज़ दैट कि रिमेंबर टू रोल यू डायमंड रिबेट रेट व्हेन यू विन पीके कंजिक्यूटिवली बिफोर नेक्स्ट पीके शेड्यूल स्टार्ट। जो मैंने आपको पहले बताया कि
इसका मतलब ये है कि आपने जैसे कंसेक्यूटिवली एक साथ कंसेक्यूटिवली मतलब लगातार आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, तो एक ही आप पीके शेड्यूल में काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप रात 10:30 से 11:59 वाले शेड्यूल में काम कर रहे हैं, तो आपको उसी शेड्यूल के दौरान कंटिन्यूसली कंसेक्यूटिवली जो आपके पीकेज़ हैं वो जो है जीतने हैं। और उसी जब आपका ये पीके शेड्यूल आपका दूसरा स्टार्ट हो जाए, अब दूसरा कब स्टार्ट होगा, दूसरे दिन स्टार्ट होगा सुबह जो है 11:30 से 11 से 12:30 वाला, है ना। या फिर हम सुबह भी कर रहे हैं, मान लीजिए सुबह 11 से 12:30 आप कर रहे हैं और उसके बाद जो शेड्यूल स्टार्ट होता है वो दोपहर 3 से 4:30 बजे का है। तो इसका मतलब ये है कि यदि आप सुबह 11 से 12:30 के बीच में कर रहे हैं और मान लीजिए आपने उसमें 3 पीके जो है कंटिन्यूसली विन किए और आपने जो है आपके जो ये रोल है वो रोल नहीं किया और दूसरा पीके शेड्यूल स्टार्ट हो गया, तो ये जो भी आपके चांसेस हैं वो सब मिस हो जाएंगे। तो ये बात जो है वो बहुत ध्यान में देने वाली है और इस चीज़ का अर्थ ज़रूर समझिए। और दूसरा शेड्यूल स्टार्ट होने के पहले उसी पीके शेड्यूल के दौरान ही आपको ये जो रोल वाला चीज़ें हैं वो कर लेना है। तो बेहतर यही है कि हर पीके के बाद आप स्लॉट मशीन में जाकर उस शेड्यूल के हर पीके के बाद स्लॉट मशीन में जाकर अपना रोल कीजिए और वो उसी पर्टिकुलर शेड्यूल के अंदर जो है अपने सारे जो रोल वाला काम है वो पूरा कंप्लीट कीजिए, ताकि आपको जो रिबेट मिल जाए और मिस ना हो पाए। गई। अब ये जो नीचे आपको दिख रहा है वो बताती हूँ। ये देखिए नीचे यहाँ दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 विन्स तक जो है ये फर्स्ट राउंड है। तो 6 विन्स तक इसमें दिया हुआ है और रेट रिकॉर्ड्स। तो ये सब कब फिल होंगे, जब कोई भी पीके करते हैं आप लोग, मतलब लाइव में अपने लाइव में पीके करते हैं और आपने फर्स्ट बार रोल किया, सेकेंड बार जीते आप, फिर आपने रोल किया, तो ये सब रिकॉर्ड्स आपको यहाँ दिखाई देंगे। तो कल मेरी फ्रेंड ने जो है अपना पीके किया था और उनके पीके में गिफ्टिंग हुई थी और उन्होंने जीते थे, तो उसके स्क्रीनशॉट्स मैं आपको दिखाती हूँ, तो उससे आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। बट उसके पहले रूल्स एंड अवार्ड्स में मैं आपको लेके चलती हूँ और उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है रैंकिंग इज़ बेस्ड ऑन द गिफ्ट डायमंड्स यू रिसीव्ड इन अ पीके ड्यूरिंग द इवेंट। तो इसमें रैंकिंग है, डेली रैंकिंग भी है, टोटल रैंकिंग भी है। तो इन्होंने बोला है जो रैंकिंग है वो किस पर बेस्ड है, वो है गिफ्ट डायमंड्स जो आपने रिसीव किए हैं पीके में ड्यूरिंग द इवेंट। अब इवेंट जो थी ये 7 दिन की थी, तो इसमें शुरुआत से लेके अभी तक यदि आप डेली बेसिस पर मान लीजिए जीत रहे हैं, आप के ऊपर डेली में जो है सबसे ज़्यादा हुए हैं डायमंड रिसीव हुए हैं आपको इन पीकेस के दौरान और पीके स्लॉट मशीन में अपने रिबेट्स लिए हैं, तो जो है आप डेली रैंकिंग नंबर 1 पे आएंगे। उसके रिवॉर्ड्स बाद में बताती हूँ। और यदि कंसेक्यूटिवली जैसे 7 दिन है, 7 दिनों में एक्यूमुलेट करें हम कि कभी कोई अप कभी कोई डाउन, कभी कोई अप कभी कोई डाउन, तो उससे क्या होगा कि टोटली जो भी सबसे ऊपर रहेगा नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, उसके अकॉर्डिंग जो है उनको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। ओके, फिर लिखा है रिवॉर्ड्स विल बी डिलीवर्ड टू यू विद इन 5 वर्किंग डेज आफ्टर द एक्टिविटी एंड। ये एक्टिविटी जैसे ही एंड होगी उसके बाद रिवॉर्ड जो है वो डिलीवर किए जाएंगे विद इन 5 वर्किंग डेज। ओके, और ऑल रिवॉर्ड्स विल बी सेंड टू द विनर्स अकाउंट डायरेक्टली एंड कांट बी ट्रांसफर टू अदर्स अकाउंट। जो भी विनर है इसमें जिसका नाम आ रहा है जिस आईडी का, उसी आईडी पर जो है रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। किसी और को ट्रांसफ़र करने को यदि आप कहें तो वो नहीं हो पाएगा। मल्टीपल अकाउंट्स मेंबर्स आर प्रोहिबिटेड टू जॉइन द इवेंट। मल्टीपल अकाउंट्स के जो भी मेंबर्स हैं वो इसको इवेंट को ज्वाइन नहीं कर सकते, और यदि कर लिया तो स्टार मेकर जो है उनके जो अधिकार हैं वो छीन सकता है। ओके, और वो तो है ही, स्टार मेकर कीप्स द फाइनल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एक्टिविटी, तो वो तो सब है ही उनके हाथ में। अब देखिए इसमें लिखा है टॉप 1। टॉप 1 में क्या लिखा हुआ है, रैंकिंग डाटा नीड टू रीच 5 लाख गिफ्ट डायमंड्स। रैंकिंग डाटा जो होना चाहिए आपका, कम से कम आपको कितने मिलना चाहिए, यदि आपको टॉप 1 पे आना है तो कम से कम आपको 5 लाख गिफ्ट डायमंड चाहिए होंगे। यदि आप टॉप 2 रैंकिंग में आना चाहते हैं टोटल रैंकिंग में, तो रैंकिंग डाटा जो आपका नीड है वो है 2,50,000 गिफ्ट डायमंड। टॉप 3 के लिए है 1,25,000 गिफ्ट डायमंड्स, और टॉप 4 के लिए है 75,000 गिफ्ट डायमंड्स, और टॉप 5 के लिए है 25,000 गिफ्ट डायमंड्स। तो इतना होना चाहिए, तब जाके आप जो है टोटल रैंकिंग टॉप नंबर 1 2 3 4 5 6 कवर कर पाएंगे। ओके, अब रिवॉर्ड सेक्शन में ले चलती हूँ आपको। तो रिवॉर्ड्स में चलते हैं और देखते हैं कैसे रिवॉर्ड्स हैं। तो देखिए डेली रैंकिंग जो मैंने आपको बताया कि जैसे हर दिन, आज मान लीजिए मुझ पर हुए हैं 5,000 डायमंड्स जो है गिफ्ट डायमंड्स मुझे मिले हैं इन पीके के दौरान।
तो जो है मैं डेली रैंकिंग मुझसे कोई भी ऊपर नहीं है तो मैं डेली रैंकिंग 1 पे आऊँगी। तो टॉप 1 2 3 जो हैं उनको ये जो है ये वाला जो दिख रहा है आपको फ्रेम टाइप, तो ये 1 दिन के लिए मिलेगा। ओके, डेली रैंकिंग है तो 1 ही दिन के लिए मिलेगा। अब टोटल रैंकिंग देखिए, टोटल रैंकिंग में आप देख रहे हैं यहाँ डॉलर्स का जो है रिवॉर्ड भी है, तो अट्रैक्टिव रिवॉर्ड है। अब देख लीजिए कैसे टॉप 1 पे यदि आप टोटल रैंकिंग में आते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 7 दिन में अक्यूमुलेटेड यदि आपके गिफ्ट्स जो हैं सबसे ज़्यादा है गिफ्ट डायमंड आपके पास, और मिनिमम जो है 5 लाख गिफ्ट डायमंड्स होने ही चाहिए, उससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो वो यदि आपके हैं और आप टॉप रैंकिंग नंबर 1 पे हैं एट द एंड तक, तो जो है आपको $2000 जो हैं वो मिलेंगे रिवॉर्ड में। उसके बाद ये 15 डेज़ के लिए मिलेगा, और ये जो पीके है वो भी आपको 15 डेज़ के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये अब आप देखिए ये टॉप 2 जो है यहाँ $1000 मिलेंगे आपको, और ये रिवॉर्ड्स हैं साथ में 15-15 दिन के लिए। और यदि आप टॉप 3 पे हैं तो $500 मिलेंगे आपको, और ये रिवॉर्ड्स हैं साथ में। और यदि आप टॉप 4 पे हैं तो $300 मिलेंगे आपको, और ये जो है टॉप 5 पे हैं तो $100 मिलेंगे, और ये 7 डेज़ के लिए हैं। और टॉप 6 टू टॉप 10 में है यदि आपको, तो डॉलर का रिवॉर्ड नहीं है, सिर्फ ये हैं 7 डेज़ के लिए आपको मिलेंगे। तो जो रिवॉर्ड्स अच्छे हैं, बट ये है कि डेफिनेटली यदि उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि 5 लाख डायमंड्स होना ही चाहिए, तो वो यही सोच कर दिया हुआ है कि एटलीस्ट स्टार मेकर लॉस में ना रहे, क्योंकि वो जब कन्वर्ट करेंगे तो लगभग $2000 के करीब जो है पहुंच जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने सब कुछ सोच समझ कर रखा है। तो इस तरीके से जो है ये जो है रिवॉर्ड्स भी अच्छे हैं यदि हमको इसमें करना है एंटर। तो ये तो मैंने आपको बता दिया रूल्स और रिवॉर्ड्स के बारे में। और अब इस इवेंट में जो भी था वो चीज़ें तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हाउ टू प्ले, तो पहले ये बता देती हूँ कि प्ले करना कैसे है। तो करना ऐसे है कि आप लाइव जाइए, खुद आप लाइव आइए, लाइव आएंगे, उसके बाद देखिए लाइव जब आप आते हैं उसके बाद नीचे आप देखेंगे, आप खुद लाइव आए हुए हैं तो नीचे आपको पीके का ऑप्शन दिखता है, उसको क्लिक करिए। पीके का ऑप्शन में आपको ये 3 ऑप्शन दिखेंगे, पीके विथ ऑल यूजर्स, पीके विथ फ्रेंड्स और रेंडम पीके। तो जैसे मैंने आपको बताया है उस टाइम शेड्यूल में आप किस टाइम शेड्यूल में कर रहे हैं उस हिसाब से आपको वो सब करना है। और रैंडम पीके जो है वो रात 8:30 से 10 के बीच में ही होगा, तो वो आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करके यदि आप पीके में जीत गए तो पीके में जीतने के बाद आपको रोलिंग चांस मिलेगा। आपको पीके विथ स्लॉट इवेंट के अंदर जाना है और इस तरीके से रोल हाईलाइट दिखेगा, उसको रोल कीजिए। तो आपका जितना भी परसेंट आएगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको डायमंड रिबेट मिलेगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट पीके स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये हो गया, समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे खेलना है। अब मैं बताती हूँ रैंकिंग। तो आप देख सकते हैं कि अभी देखिए डेली रैंकिंग में दिख रहे हैं, तो ये जो भी है डेली रैंकिंग मतलब आज के दिन में कितने डायमंड्स की जो गिफ्टिंग हुई है लोगों के ऊपर उस पीके शेड्यूल में, और उस पीके के जो स्पेसिफिक गिफ्ट हैं वही वाले जिससे ये लोग पीके जीते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो लिस्ट बनाई हुई है। तो डेली रैंकिंग तो डेली जो है चेंज होगी। और टोटल रैंकिंग जो है अक्यूमुलेटेड लिस्ट है कि अक्यूमुलेटेड आप देख सकते हैं कि इनके देखिए कितने डायमंड्स हैं। इनको 6,30,000 और 600 डायमंड्स मिले हैं गिफ्ट में, तो इसलिए ये सबसे टॉप पे चल रही हैं। और इन्होंने वो जो क्राइटेरिया है 5 लाख गिफ्ट डायमंड्स का वो कंप्लीट कर लिया है। तो अभी तो 3 दिन बाकी हैं, तो बहुत आगे चले जाएंगे। तो इससे स्टार मेकर को भी बहुत फ़ायदा है, क्योंकि जब डायमंड्स मिलना मतलब गोल्ड कॉइन्स का कंजम्पशन, और गोल्ड कॉइन्स यदि कंजम हो रहे हैं दैट मीन्स स्टार मेकर का फ़ायदा। तो डेफिनेटली दोनों का फ़ायदा है। तो पार्टिसिपेट तो आप कर सकते हैं, इवेंट अच्छी है। यदि आप पर गिफ्टिंग होती है, आप अच्छे लेवल के ब्रॉडकास्टर हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा है और आप इवेंट में पार्टिसिपेट ज़रूर कर सकते हैं। और ऐसे भी यदि आप नॉर्मल वेरीफाइड ब्रॉडकास्टर भी हैं या लाइव भी करते हैं तो भी बुरा नहीं है, क्योंकि आपको पीके रिबेट मिल रहा है। तो यदि आपने एक 18 जो सिल्वर कॉइन्स 18 गोल्ड कॉइन्स वाला जो ये है फ्लावर, तो ये फ्लावर भी आपने पीके के दौरान लिया और आप पीके जीत गए नॉर्मल पीके विद फ्रेंड्स भी, तो भी आपको जो है थोड़ा रिबेट तो मिलेगा ही। तो कुछ एक डायमंड्स तो आपको फ्री मिलने ही हैं। तो इवेंट बुरी नहीं है किसी भी लिहाज से, तो बिल्कुल की जा सकती है। अब मैं आपको जो मेरी फ्रेंड ने किए थे पीके और उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से डाटा आया था वो मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा देती हूँ, तो उनको ध्यान से देखिए और मैं आपको थोड़ा सा समझा भी देती हूँ। तो
मैं आपको बता दूं कि मेरी फ्रेंड जो है रात में जो शेड्यूल दिया हुआ था रात 10:30 से रात 12 मतलब 11:59 तक का, उस शेड्यूल में जो है अपना जो पीके टास्क था वो कंप्लीट कर रही थी और उन्हें जो है इवेंट के जो स्पेसिफिक गिफ्ट हैं वही गिफ्ट में मिले थे और उन्होंने जैसे जैसे पीके विन किए, 2 पीके विन किए उन्होंने, तो वो 2 पीके जो विन किए और उसमें जब वो पीके स्लॉट मशीन में गई, पहला जीतने पर आपको वापस जाना है पीके स्लॉट मशीन इवेंट में और रोल करना है, उसके बाद दूसरा जीतें तो भी आपको जाना है। ये विशेष बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, मैं बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि आप मिस ना कर दें। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ जो है टाइम शेड्यूल आ रहा है लिखा हुआ, सब कुछ लिखा हुआ आता है। ओके, अभी आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है माई रिवॉर्ड्स 5 जो डायमंड्स हैं इनको रिबेट में मिले हैं। अभी ये जो है पहला रिकॉर्ड है इनका, जो इन्होंने नंबर 1 विन किया था वो है, देखिए आप किस तरीके से दिया हुआ है स्ट्रेट विन्स, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो वहाँ 6 कॉलम है, आप देख सकते हैं यहाँ 6 कॉलम है, तो 10% रिबेट जो है वो पहला फिक्स है, वो फिक्स किया हुआ है इन्होंने, तो 10% जो है वो एश्योरिटी है वो आपको मिलेगा ही जैसे ही आप पहला पीके जीतेंगे। ओके, शेड्यूल के दौरान फिर से कह रही हूँ आपसे। और अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है रिजल्ट 10% है, करंट रेट जो है 10% है, गिफ्ट डायमंड उस टाइम इनको कितने डायमंड्स गिफ्ट मिले थे, तो इनको 53 डायमंड्स जो हैं गिफ्ट मिले थे और टाइम दिया हुआ है कि 11:38 और रिवॉर्ड जो है 5 जो है इनको डायमंड रिबेट में मिले हैं, ये रिकॉर्ड है। और अब मैं आपको अगला बताती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जब इनने सेकंड विन किया, वापस से रोल किया, तो आप देख रहे हैं वही शेड्यूल, देखिए आपको सब मेंशन रहता है इसमें कि ये शेड्यूल दिख रहा है कि ये शेड्यूल है, उसके बाद वो आपको बता रहा है कि ये रिवॉर्ड जो है आपको 13 है, पहले 5 मिले थे और अब जो है 8 मिले, तो ये टोटल 13 हो गए। अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला तो वही है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, सेकंड वाले में आप देख सकते हैं कि जो सेकंड वाले में इनको रिबेट मिला था वो मिला था 13% का, कितना मिला 13% का। मैं कुछ समझाना चाह रही हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए करंट रेट जो इन्होंने दिया हुआ है, करंट रेट देखिए पहला वाला तो 10% ही है, दूसरा वाला करंट रेट जो बता रहे हैं वो 23%, तो ये कैसे होगा 10% प्लस 13%, मतलब पहले में सेकंड को ऐड करके अक्यूमुलेटेडली बोला है ना उन्होंने, ये इसका मतलब ये है जो उन्होंने बोला है कि अक्यूमुलेटेडली 100% जो है, मतलब यदि आप फ्रेंड्स के साथ में कर रहे हैं, पीके विद फ्रेंड्स या पीके विद ऑल यूज़र्स कर रहे हैं, तो आपको जो भी रिबेट मिल रहा है ना, तो वो कहाँ तक जा सकता है, एट मोस्ट 100% तक जा सकता है अक्यूमुलेटेडली। अक्यूमुलेट का मतलब यही है कि पहला जो है 10%, दूसरा उनको मिला 13%, तो दूसरा उनको 13% ना हो के वो क्या मिलेगा 23%, मतलब करंट रेट क्या हो गया 23%। अब मान लीजिए कि अगला जो है उनको कितना मिला, अगला उनको मान लीजिए कि 15% मिला। ओके, तो यदि उनको अगला 15% मिला होता तो क्या होता, वो भी 23 में 15 जो है ऐड हो जाता। तो इस तरीके से अक्यूमुलेटेडली वो एटमोस्ट कहाँ तक जा सकते हैं, एटमोस्ट वो 100% तक जा सकते हैं। अब यदि वो रैंडम पीके कर रहे होते तो अक्यूमुलेटेडली वो कितना जा सकते थे, वो अक्यूमुलेटेडली जा सकते थे 150%। ओके, तो 150% मतलब यदि पहला 10% है, दूसरा 23% है, और जो भी आपको मिला मान लीजिए उसमें तो रिबेट ज़्यादा है, यदि रैंडम पीके कर रहे हैं तो 10% से 28% तक आपको मिल सकता है, तो जो भी रिबेट है वो इसमें जाके क्या हो जाएगा, ऐड होता चला जाएगा। ओके, तो ये अक्यूमुलेटेड का मतलब ये है, और वो कहाँ तक जा सकता है, वो जा सकता है 150% तक काय में रैंडम पीके में। और यदि आप पीके विद फ्रेंड्स और पीके विद ऑल यूजर्स कर रहे हैं उन टाइम शेड्यूल में जिसमें वो स्पेसिफिकली दिया गया है, तो आपको जो रिबेट है वो 1% से 18% तक मिलेगा, और उसमें जो भी है मतलब वो 10% में ऐड होता चला जाएगा, और ऐड होते होते लास्ट में मतलब एट मोस्ट आपको 100% से ज़्यादा रिबेट नहीं मिल सकता, यही उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है। तो होप मेरी बातें आप समझ गए होंगे, और आपको ये चीज़ें मैं जो समझाना चाहती थी बेसिकली इसलिए मैं रुकी हुई थी कि इस इवेंट को आपको तभी समझा पाऊँगी जब कोई प्रूफ होगा मेरे पास। तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड, और कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोशिश करूँगी कि आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो बने रहिए फ्रेंड्स हमारे साथ हमारे चैनल में, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विथ मी।